दिल्ली की सर्दी आज जान लेने आई थी। धुंध इतनी घनी थी कि राकेश के बंगले की लाइटें तक मटमैली दिख रही थीं। बस घर की बहू मीरा किचन में खड़ी थी। उफ, ये सुबह भी कोई सुबह है, हाथ जमे पड़े हैं, हाय, और मुझे चाय पिलानी पड़ रही है। कोई एक दिन तो आराम दे दो भगवान। मीरा, अरे इतनी सर्दी है कि मेरी फाइलें भी मुड़ रही हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऑफिस भागूं या रजाई में घुस जाऊं। अरे मुझे तो कुछ मत बोलना भाई, मुझे कुछ मत बोलना। मैं तो ऑफिशियली हाइबरनेशन पर हूँ। हाँ, कॉफी भी ठंडी पड़ गई है, अब तो मैं उठने वाला नहीं हूँ। हाँ। बालकनी से आ रही ठंडी हवा अखबार के पन्ने उड़ा रही थी। सावित्री हर फड़फड़ाते पन्ने पर मौसम को गाली दे रही थी। हे राम, ये कैसी सर्दी है। पहले भी ठंड आती थी, पर अब तो हमला करती है। सुबह से उंगलियां सुन्न हो रखी है। हाय। अरे बुढ़ा गई हो तुम माँ। अरे चुप रहो जी। इंपोर्टेड हीटर एक अजीब की आवाज के साथ ब्लिंक हुआ, फिर धड़ाम से बंद हो गया। अगले ही सेकंड कमरे में हल्की जलने की गंध फैलने लगी। है, ये क्या? मेरा हीटर जल गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो इसे खुद चुना था। हे राम। अरे मीरा, अरे हीटर है हीटर, पति थोड़ी है। अरे थोड़ा शांत हो जाओ, नया ले आएंगे भाई। इतना शोर शराबा तो तब ना किया था जब अर्जुन की चोट लगी थी। अरे भैया हीटर तो गया, पर आज हमारा चैन भी जाएगा। तैयार है ना? सर्दी की मार जारी थी। और उसी शाम कबीर ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। अच्छा सुनो सब लोग, मुझे ना कुछ बताना है। मैंने शादी कर ली है, लव मैरिज, और मैं अभी अपनी पत्नी को यहीं ला रहा हूँ। सब हैरान रह गए और एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे भूकंप आने वाला हो। क्या? बिना बताए और ले भी आए? कौन है वो? खानदान क्या है? तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की बेहद साधारण कपड़ों में शर्माते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर झिझक और डर दोनों थे। ये सिया है, मेरी पत्नी। नमस्ते। मीरा ने उसे सर से पैर तक ऐसे स्कैन किया जैसे किसी इम्पोर्टेड आइटम का क्वालिटी चेक कर रही हो। कैसी लगी मेरी पसंद? अरे ऐसे शादी करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग नहीं मानोगे, इसीलिए। क्यों, दूसरे धर्म की है क्या? नहीं, दूसरे धर्म की नहीं है, लेकिन हाँ, गरीब घर की जरूर है। Oh God, help me! देखा, बस इसी रिएक्शन की वजह से, इसीलिए नहीं बताया था। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार सबने सिया को दिल से एक्सेप्ट कर लिया, सिवाय मीरा के। ये गरीब मेरी देवरानी। छी। सिया गरीब थी, इसलिए हर छोटी चीज पूछते हुए हिचकिचा रही थी। तभी उसने माइक्रोवेव की तरफ देखा। ये इसमें चावल कैसे गर्म होते हैं? अरे बाबा रहने दो, तुम खराब कर दोगी। मैं सीख सकती हूँ। मीरा हंस पड़ी। अर्जुन के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। सिया की गर्दन और झुक गई। कोई बात नहीं बिटिया, हर चीज सीखी जाती है, तुम आराम से रहो। जी माँ जी, मैं सब सीख लूंगी। सिया सब सही करना चाहती थी क्योंकि कबीर उसे समझा कर लाया था। लेकिन चाय लाते समय सिया का हाथ फिसला, मीरा के लगा और उसकी महंगी इम्पोर्टेड लिपस्टिक जमीन पर गिर गई और 2 हिस्सों में टूट गई। ओह गॉड, ये क्या किया जाहिल कहीं की। सॉरी मीरा दीदी। लग्जरी चीजें संभालना भी एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। बढ़िया ही दीदी की बच्ची। अरे बहू क्या है, जरा सी गलती पर ऐसे चिल्ला रही हो। मम्मी जी प्लीज, आप इसका सपोर्ट नहीं करें तो अच्छा होगा। तो जरा तमीज से पेश आओ। क्या हुआ सिया, बुरा लगा तो ढंग से कहा करो ना।
सिया ये सब सुनकर भी चुप रही। अगली सुबह सर्दी और भी ज्यादा थी। घर में न हीटर चल रहा था न गीजर। मीरा पैनिक मोड में थी और नौकरों को बिना रुके डांट रही थी। तुम लोगों को तो काम का होश ही नहीं है। इतने महंगे अप्लायंस है, किसी को संभालना ही नहीं आता। मैडम वो। अरे जाओ यार, दिमाग न खाओ। कोई समाधान नहीं मिला। सबके चेहरे उतर चुके थे। तभी सिया चुपचाप किचन में गई। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ मिनट बाद वो एक छोटे बर्तन में अदरक अजवाइन डालकर भाप तैयार कर रही थी। माँ जी, इसे छाती पर रख लीजिए, गर्माहट मिलती रहेगी। सावित्री ने जैसे ही पत्थर छुआ, उनके शरीर में राहत की लहर दौड़ गई। राकेश भी हैरान थे। हाँ? अरे ये तो सच में काम कर रहा है। बिटिया, तुमने कहाँ से सीखा ये सब? हम तो घर में ऐसे ही सिकाई करते थे। बिटिया एक काम करेगी, मेरे लिए भी कर दे ऐसे ही। ठीक है पिताजी। अर्जुन और कबीर दोनों उसके घरेलू जुगाड़ को देखकर इम्प्रेस्ड हो चुके थे। पर तभी मीरा ने हीटर ठीक करने की कोशिश की और फ्यूज उड़ा दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैं तो बस। अरे तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? अब जाओ फ्यूज बदलो। सॉरी, आप बदल दो ना। तो जो काम नहीं आता है ना, वो मत किया करो तुम। अरे और कुछ नहीं तो सिया से ही कुछ सीख लो। वो जो भी कुछ करती है वो कम से कम ढंग से तो करती है। अब मेरे पतिदेव भी इस कल की आई सिया की तारीफ करने लगे। यही दिन देखना बाकी था। सब परेशान थे। तभी सिया ने बिना बोले कुछ मोमबत्तियां जलाईं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सच में बहू, तुमने जो है कमाल कर दिया। अरे पापा, आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ ठीक है, ये सब छोड़ो, एक जरूरी बात तो रह ही गई। क्या? 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 हमारी परंपरा है ना कि किसी भी शादी के बाद सबको गांव जाना होता है। तैयारी शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। मैं गांव? वहाँ तो वाईफाई भी नहीं होगा और लग्जरी मैं नहीं जा सकती। चलना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। अर्जुन ने काफी मना कर मीरा को तैयार किया। कबीर और सिया तो पहले ही मान चुके थे। मीरा ने 3 बड़े सूटकेस भरे। स्वेटर, जैकेट्स, शॉल, मेकअप, परफ्यूम, जैसे फैशन वीक अटेंड करने जा रही हो। दूसरी तरफ सिया ने सिर्फ एक छोटा बैग लिया जिसमें 2-3 अच्छे कपड़े और एक शॉल था। तो भाई सब तैयार हो? हैं? तैयार? ये हाँ चलो। हाँ चलो। वो लोग निकलने ही वाले थे कि एक नया तमाशा हुआ। मीरा का इम्पोर्टेड मफलर कार के टायर में उलझकर फट गया। नो, ये मेरा फेवरेट था। ये तो अपशकुन हो गया। मैं नहीं जाऊंगी। बैठ रही है या बताऊं अभी? मीरा चुपचाप बैठ गई। गांव पहुंचते ही दिल्ली की सर्दी भूलकर सबने असली ठंड का स्वाद चखा। टूटी खिड़कियों से बर्फीली हवा सीधा अंदर घुस रही थी। बिजली नहीं थी, बस एक लैंटर्न की हल्की रोशनी थी। अरे 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 आ गए बच्चे। अरे अरे बहुत समय के बाद घर में रौनक हुई है। बहुत समय के बाद। मेरे बच्चे आओ आओ। अरे नई बहू भी आई है। नई के चक्कर में पुरानी न भूले। अरे मीरा बड़ बोली कहे कि तू भी कोई भूलने की चीज है। सब हंस पड़े। गांव की सर्दी दिल्ली की तुलना में बहुत खतरनाक थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने बर्फीला थप्पड़ गालों पर मारा हो।
मीरा का मेकअप ठंड में धीरे धीरे क्रैक हो रहा था और उसका मूड उससे भी तेजी से बिगड़ रहा था। हे भगवान, ये कैसी जगह है? मेरा चेहरा पत्थर बन गया। कोई हीटर नहीं, कोई आराम नहीं।